हेलो स्टूडेंट्स, एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री को क्या किया था, स्टार्ट किया था। और उस ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल किया था, जिसमें हमने एंगल के दो यूनिट देखे थे। एक तो देखा था डिग्री और दूसरा देखा था रेडियन। हम लोगों ने क्या किया था, रेडियन और डिग्री के बीच में एक रिलेशन डिराइव किया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, और उस रेडियन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये भी बात कही थी कि जो हमारा 0 डिग्री होता है वो तो 0 रेडियन के इक्वल होता है, बट हमारा जो 90 डिग्री होता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो आता है पाई बाय 2 रेडियन। इसी टाइप से यदि हम लोग 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो आता था हमारा पाई रेडियन। इसी टाइप से 270 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 3 पाई बाय 2 रेडियन। और लास्ट में इसका था कि 360 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो आता है cos बाई रेडियन। फिर हम लोगों ने क्या किया था, एक फंक्शन लिया था sin थीटा का। उस फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था कि यदि हमारे पास कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन है वो sin की फॉर्म के अंदर फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग करने वाले हैं cos थीटा का ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, स्टार्ट करते हैं ग्राफ को cos थीटा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। एज ए फंक्शन ऑफ थीटा का क्या मीन है कि हमारे पास यदि हम लोग थीटा की वैल्यू को चेंज करें तो इस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब होता है हमारा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, तो ये हम लोगों ने फंक्शन ले लिया cos थीटा का। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ होता है किस किस का बनेगा, थीटा चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ इसके बीच में प्लॉट होगा, आप देख पा रहे हो। एक्स एक्सिस को तो मेरे करना पड़ेगा एंगल थीटा, इसका वेरिएशन करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस पर हम लोगों को हमारा फंक्शन रखना पड़ेगा एफ थीटा। हम लोग थीटा को चेंज करेंगे और थीटा के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको यहां पर प्लॉट करेंगे और एक तरफ देखते हैं कैसा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा थीटा है वो कितना है, 0 है, मतलब ओरिजिन से। उसके बाद कितने रेडियन है, पाई बाय 2 रेडियन है, तो पाई बाय 2 रेडियन है। उसके बाद कितने रेडियन बना हुआ है, पाई रेडियन है। उसके बाद कितने रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन, और लास्ट में कितने रेडियन हमारा 2 पाई। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू देखे हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक एक करके थीटा की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करता हूं। सबसे पहले मैं थीटा को रखता हूं 0 रेडियन, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो ये बनने वाला है, थीटा की जगह क्या रखना है, 0 रखना। उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी cos 0, और cos 0 आपको पता है कितना होता है, +1। ये cos के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है, cos +1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये कौन सी वैल्यू होती है, cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसके बाद दोनों तरफ में हमारा जो थीटा है उसको देखो आप कितना है, उसको आप देखें तो वो थीटा है रेडियन के अंदर पाई बाय 2। पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री, तो cos पाई बाय 2 यानी cos 90 cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आप इसको प्लॉट करना स्टार्ट करें साथ साथ। जब थीटा हमारे पास 0 रेडियन था तो हमारा फंक्शन क्या था, मैक्सिमम था, यानी +1 था। तो हमारा ग्राफ यहां से कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों यहां से स्टार्ट किया, आप देख पा रहे हो कि जब थीटा 0 है, 0 रेडियन है, तो हमारा जो फंक्शन है f0 को मैक्सिमम आ रहा है, इसलिए ग्राफ हम लोग से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब हमारे को थीटा की वैल्यू अचीव हुई कितनी, पाई बाय 2, तो उस पर हमारा जो फंक्शन कितना हो गया, डिक्रीज होगी, 0 होगी। तो हमारा ग्राफ इसकी तरफ डिक्रीज होगी, 0 होगा इस तरफ ऐसे। उसके बाद आप चलें, उसके बाद यदि आप देखें तो हमारा जो एंगल है रेडियन पे वो कितना है, पाई है, और आपको पता है कि cos पाई यानी cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, और ये cos के अंदर कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो अब क्या करें, जितना मैक्सिमम पाई पर उतना मिनिमम बना लें, आप जितना मैक्सिमम उतना मिनिमम बना लें, तो लगभग कहीं यहाँ पर जाकर करना, तो ग्राफ को मिनिमम की तरफ लेके जाए इस टाइप से। उसके बाद देखो कितना है हमारे पास फॉर्म हो रहा है, उसके बाद एंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास 3 पाई बाय 2। इस पर फंक्शन की वैल्यू को आप लोग निकालें, cos 3 पाई बाय 2 जनरली आप डिग्री में समझे तो इसको कितना है, 270 डिग्री,
और cos 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो हमारा फंक्शन 3 पाई बाय 2 पे आगे कितना हो गया 0 हो गया। हम क्या करें इसको किसकी तरफ लेके चले वापस से 0 की तरफ लेके चले, क्योंकि इस रेखा पर इस लाइन पर ये वाली जो x लाइन है इस लाइन पर हमारा जो फंक्शन है वो 0 है, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद हमारा लास्ट एंगल बचा, लास्ट एंगल देखो कौन सा है, लास्ट एंगल है 2 पाई। 2 पाई मींस 360 डिग्री और cos 360 के हमारे क्या होता है मैक्सिमम होता है +1 होता है। ओके, तो यहां पर इसकी वैल्यू रहेगी +1, फिर से मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम, हमारा ग्राफ पर से यहां से मैक्सिमम। और ये हाइट सेम है क्योंकि यहां पर तो 0 पर भी वैल्यू +1 थी, 2 पाई पर भी वैल्यू +1 है, तो ये वाली जो हाइट है हाइट का है ये भाई सेम रहेगी। आगे ये ग्राफ इस टाइप से चलता है। तो आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, हमने कल साइन का ग्राफ फॉर्म किया था और आज हमने कॉस का ग्राफ फॉर्म किया। साइन के ग्राफ और कॉस के ग्राफ में क्या चेंज है, तो आप ध्यान से देखें, जो हमारा साइन का ग्राफ था वो साइन का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनाया था हमने, वो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ कुछ इस टाइप का बना। लेकिन हमारा ये वाला ग्राफ है कॉस का ग्राफ, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, कि मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइप से इसकी फॉर्मेशन होती है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बाद हमने लेट करते हैं। और एक बात मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये सारा कुछ जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके काम आने वाला है, फिजिक्स के अंदर ही काम आने वाला है। 11th में 12th में जब आपके काम आएगा ना तब आपको यहाँ मतलब सबसे बहुत बढ़िया करवाएंगे, तब आपको इसकी प्रोग्रेस पता लग जाएगी। वरना जब आप 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर एक चैप्टर होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ पर जब अल्टरनेटिंग करंट का जनरल इक्वेशन निकालते हैं ना अपन लोग, तो वो साइन का फंक्शन होता है। तब जब मैं वो अल्टरनेटिंग करंट का टाइम के साथ वेरिएशन बनाऊंगा तो कुछ साइन का फॉर्म आएगा, तब आप वहाँ पे घबराते हो कि ये साइन का फॉर्म कैसे बन गया। यदि आपको अब ये चीज़ समझ में आई होगी कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, तो वहाँ पर चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी। इसलिए इसको साथ साथ कॉपी में नोट करें, बढ़िया आपका जो होमवर्क है वो भेजा करें, ठीक है, चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स देखो ये क्या है, मान लो आपके पास एक प्लेन है, जैसे ये बोर्ड का प्लेन, ये प्लेन है बोर्ड। इस प्लेन के अंदर मान लो कि दो लाइंस हैं, वो दो लाइंस क्या करती हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कुछ इस टाइप से। ये हमारी लाइन हो गई और इसी प्लेन में दूसरी लाइन इसको परपेंडिकुलरली क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इस टाइप से इंटरसेक्ट करेगी। तब ये वाला जो हमारा प्लेन है ये इंडिविजुअली 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इन सभी इंडिविजुअल पार्ट्स को हमको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। डेफिनेशन समझ में आई होगी क्वाड्रेंट्स की क्या है। क्वाड्रेंट्स आप समझिए क्या है, यदि एक प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर दो लाइंस हैं और वो दो लाइंस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो वाला जो पर्टिकुलर प्लेन होगा वो 4 इंडिविजुअल पार्ट्स में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो ये वाला हमारा जो है वो है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये हमारा है क्वाड्रेंट सेकंड, ये हमारा है क्वाड्रेंट थर्ड और ये है क्वाड्रेंट फोर्थ। इस तरह से अब यदि हमें क्या करना है, मैं एंगल लिखूं यहाँ पर 0 डिग्री या 0 रेडियन, यहाँ पर एंगल कितना 90 डिग्री या π/2 रेडियन, यहाँ पर एंगल कितना 180 डिग्री या π रेडियन, उसके बाद वो 70 डिग्री या 3π/2 रेडियन, और यहाँ पर अगर आपको दोबारा से देखो तो 2π रेडियन या 360 डिग्री। एंगल इंक्रीज हो रहा है तो एंगल इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है एंगल, थीटा की वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। थीटा मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। यहाँ पर 0 या 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, फिर 120, 140, 150, 180, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे।
तो ये क्वाड्रेंट्स में हमने एंगल शो कर दिए, थीटा का मेजरमेंट कैसे करना है, एंटी-क्लॉकवाइज करना है। अब आप ध्यान रखें कि हमारे पास 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। उन रेशियो में से क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद यदि आप लोग बात करो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो कोस थीटा एंड कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे वो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसके बाद आप चले थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर tan थीटा और tan का इनवर्स होता है cot थीटा। ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी जो बचे वो सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद आप चले सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें sin थीटा और sin का जो इनवर्स होता है वो है cosec थीटा। ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब पॉजिटिव रहेंगे का नेगेटिव रहेंगे का मतलब क्या, मतलब समझिए आप। सपोज दैट हमारे पास क्या है, इस टाइप से एंगल है sin 90 प्लस थीटा, ये हमारे पास sin 90 प्लस थीटा। तो आप इसको देखिए, आप ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया। यदि मैं sin 90 प्लस थीटा लिखता हूँ तो किसके इक्वल आता है, cos थीटा के इक्वल आता है। 10th क्लास में प्रॉपर्टी cos थीटा के इक्वल आता है। अब क्या करेंगे, यदि थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, यदि थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये मतलब पॉजिटिव में आएगा, वरना ये किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इस टाइप से मतलब क्या है, मतलब यदि हमारा थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तब तो साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है तब केवल tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा है तो cos थीटा और sin थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, हमने नेगेटिव बन जाएंगे। ओके, ये वाला रूल आप बोलते हैं ध्यान रखें। जैसे कई बार वो वैल्यू निकालनी आ जाती है sin 120 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, एग्जांपल अपन कर लेते हैं sin 120 डिग्री। तो sin 120 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप sin 90 प्लस 30 डिग्री, sin 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब sin 90 प्लस 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये बताओ। 90 तो यहाँ तक पूरा हो गया, उसके बाद कितना 30 है, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में। तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज हमारा 120 डिग्री है वो ग्रेटर देन है 90 डिग्री और लेस देन इससे है 180 डिग्री। तो ये लाई करता है, ये वाला एंगल है लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई। अब आपको पता है कि sin 90 प्लस थीटा अभी बताया था किसके इक्वल होता है, cos थीटा। किसके इक्वल होता है हमारा, cos थीटा। तो sin 90 प्लस 30 ये किसके इक्वल होगा, cos 30, सॉरी cos 30 इसके इक्वल होगा cos 30। और अब आप देखिए cos 30 इस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली sin और cosec ये पॉजिटिव, बाकी सारी क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। तो इस cos के साथ कौन सा साइन लगा दोगे आप, नेगेटिव साइन। sin 90 प्लस 30 इक्वल टू माइनस cos 30 और cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, cos 30 होता है √3/2, √3/2 तो ये वैल्यू होगी -√3/2। इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि sin 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो -√3/2। तो ये क्वाड्रेंट्स का मतलब है। इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, उनको आपको लर्न करने में लिख के दे देता हूं, आपको काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज
साइन ए। इसी टाइप से हमारे पास cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला होता है। इसको लिखते हैं cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, sin a sin b। फिर मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं जैसे sin 2a, sin 2a इज इक्वल होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है इसका cos 2a का, cos 2a को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक तो इसका ये फॉर्मूला है। दूसरा इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तीसरा इसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस। इतने ये 4 फॉर्मूलाज हैं। ये आप लोग क्या करें, नोट करें अपनी नोटबुक में और इनको एनी टाइम क्या रखें, लर्न रखें, रिमेंबर रखें। ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसी के साथ हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन था वो हो गया कंप्लीट। अब हम कल की वीडियो में